नमस्कार संजय जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। देर लगी लेकिन दोनों तरफ सीटों का बंटवारा हो गया। फाइनली आप लोग खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश है और बहुत ही एमिकेबली हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया और आप देख रहे होंगे कि हम लोग का सीटों का बंटवारा कौन कहां पे क्या लड़ेगा और कैंपेन सब एक साथ हम लोगों ने प्लान किया और अब हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं जी। लेकिन विपक्ष का दावा है कि एनडीए जीता तो नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी। और हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अमित शाह ही बनेंगे, लेकिन विपक्ष को ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है उनके दिमाग में? कारण क्या है? मुझे लगता है कि वो दीवाल की लिखावट पढ़ रहे हैं। उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है जी। और रिजल्ट ही नहीं होने वाला है। मैं देख रहा हूं कि उनको ज्यादा चिंता एनडीए को लेकर के है, तो इसलिए वो इस सब नैरेटिव को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कोई और नैरेटिव उनके पास बचा नहीं है। जेडीयू में क्या हो रहा है, एनडीए में कौन लीडरशिप होगा, इसी इशू पर हमेशा वो कुछ न कुछ आता रहता है। डे वन से हम लोग कह रहे हैं। लेकिन शक इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी सीएम थे, फिर वो सीएम नहीं बने, इसलिए विपक्ष ज्यादा शक कर रहा है। नहीं, शंका है उनके दिमाग में। विपक्ष को क्यों चिंता है हम लोगों की? शक को करने की चिंता या हम लोगों के अलायंस की चिंता? उनके अलायंस में क्या है? ब्लैकमेल करके लीडरशिप डिक्लेयर होता है। चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ, पोर्टफोलियो बंटना शुरू हो गया। कौन बनेगा डिप्टी सीएम, कौन बनेगा? इसको कोई होगा ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी तो हो सकता है कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, इसलिए मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। वो तो हम लोग 20 साल से देख रहे हैं कि क्या जीत रहे हैं और लोकसभा भी देखे, उसके बाद बाय इलेक्शन भी देखे। तो आपको लगता है तेजस्वी यादव को सीएम डिक्लेयर करने के बाद महागठबंधन को लगता है कि उनकी सरकार आ जाएगी? भाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे घोटाला में प्राइमा फेसी माना है कि भ्रष्टाचार हुआ। उनको जा करके जवाब देना है। पहले पेपर दिया, उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी गड़बड़ हुआ है। उनको तो दिल्ली जाकर के अपीयर होना है। वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे यहां पर? लोग नहीं देख रहा है सब चीज क्या? लोग देख रहा है एक लीडर है नीतीश कुमार, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के सबसे लंबे काल के मुख्यमंत्री, और आज तक उनके ऊपर एक छींटा नहीं। आप उनके ऊपर प्रश्न नहीं ले सकते। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि इस बार जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रहा है, कम सीटों पर लड़ रहा है, क्यों? 2015 में हमारा 118 सिटिंग सीट था और 101 पे लड़े थे। लोकसभा में कितना लड़े, अभी हाउस का स्ट्रेंथ क्या है, सारा चीज। हम लोग तो बीजेपी तो 2 सीट जीतती थी, अब 300 सीट जीत जाती है। तो हर एक चुनाव का, हर एक समय का अपना डायनेमिक्स होता है और इसलिए हर एक पार्टी चाहता है ज्यादा सीट लड़े। लेकिन हाँ बताइए। लेकिन देखिए, मैं फिर ऑपोजिशन की बात करूंगा। ऑपोजिशन कह रही है देखिए बीजेपी धीरे धीरे बड़े भाई की भूमिका से जेडीयू को बराबर की भूमिका में ले आई। नहीं, ये कोई बड़ा छोटा, बड़े भाई छोटे भाई की बात ही नहीं है। जब हम लोग ज्यादा सीट भी लड़ते थे तो कोई बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं थी। आज भी इस पूरे अलायंस को कौन लीड कर रहा है बिहार में? आज भी इस पूरे अलायंस को लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार। वही सेंट्रल पिलर है पूरे इस अलायंस के, वही एनडीए के फेस है और वो लीडर सिर्फ जेडीयू के नहीं है, वो पूरे एनडीए के लीडर है। तो बस हो गया सेटल बात इसमें। अब तो इस बार तो चिराग भी साथ में आ गए हैं, तो आपको लगता है कि इस बार खेल बिगड़ेगा नहीं? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। और एक रिफ्लेक्शन आपने लोकसभा में भी देखा, हम लोग साथ लड़े थे, चिराग पासवान जी भी साथ थे उसमें, और निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। अच्छा, ये जो नई नवेली पार्टी आई है, जन स्वराज पार्टी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है ये आपको तकलीफ दे सकती है या राजद के खेमे को तकलीफ दे सकती है? परेशानी कहां ला सकती है? मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई परेशानी की बात है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले चैटर बहुत होता है, बहुत इशूज को लेकर के, पार्टी को लेकर के, लेकिन वोट के दिन जब लोग निकलते हैं तो वो बाइपोलर ही चुनाव हो जाता है। वोट को कोई वेस्ट नहीं करता है। तो जो भी निकलेगा या तो एनडीए के पक्ष में निकलेगा या महागठबंधन के पक्ष में निकलेगा। लार्जली तो ये इसी लाइन पर मुझे लगता है कि ये चीजें होंगी। मुझे इस चुनाव में तो बहुत कुछ नहीं दिखता है। इस चुनाव में आपको बहुत कुछ नहीं दिखता है,
लेकिन देखिए एक उनका उठान तो था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक नई पार्टी दिल्ली में भी आई थी, आम आदमी पार्टी, उसने भी बिहार की भाषा में गर्दा उड़ा दिया था और बीजेपी को नुकसान किया था। साल 2013 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। क्या इस चुनाव में ऐसा हो सकता है कि जेडीयू और बीजेपी को नुकसान कर दे जनसुराज? मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत ऐसा- किशोर फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर नहीं, है? मुझे नहीं लगता है कि बहुत इस चुनाव में कोई फैक्टर है यहाँ पर। कहीं आप उनको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, अब तो चुनाव आ ही गया, अब तो रिजल्ट आएगा तो उसको डिटेल देखिए अभी तक वो चुनाव लड़वाते थे, इस बार लड़ रहे हैं। मैं बताया कि आप रिजल्ट आ जाएगा, अब तो चुनाव आ गया और चुनाव के रिजल्ट के बाद इस पर डिबेट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मुझे नहीं दिखता है ग्राउंड पर कि बहुत कुछ असर इस चुनाव में होने वाला है। राहुल गांधी बिहार में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करी है, कहा ड्रामा करते हैं और कहा कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर नाचने को बोला जाएगा तो नाच भी सकते हैं। ये शर्मनाक है, ये इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री और थर्ड टर्म जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, इस सब पूरे देश के लिए प्राइड की बात है। और मुझे लगता है एज गैप भी बड़ा है दोनों के बीच में। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना लीडर ऑफ अपोजिशन का, मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस, इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। इस चुनाव में देखिए, आप कह रहे हैं नाम लेवा नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। ये तो बिहार में घूमने आए थे ना, बिहार में प्रचार करने आए थे। 16 दिन एसआईआर पर यात्रा किए, वोट चोरी पर, वोट चोरी पर। आपको चर्चा सुनाई पड़ता है? अब ये मुद्दा बचा इनका। राहुल गांधी तो बात करते हैं, तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। अरे भाई, इनका मुद्दा बचा। हम लोग तो कह रहे हैं इसी मुद्दा पे चुनाव लड़ लीजिए चलकर लोगों के बीच में। 16 दिन उसी रोड पे चले जो रोड नीतीश कुमार ने बनाया है। अपने समय के रोड पे चलते तो 2 दिन में दिल्ली भाग जाते। वो रोड बना हुआ था नीतीश कुमार का, तो इसलिए ये पर्यटन कर रहे थे उस पर। अब फिर निकल गए 2 महीना के लिए। कहां 2 महीना से आया है यहाँ पर? जी आज आया है सर। जी गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले इसी मंच पे बोला कि राहुल गांधी ने छठ पर्व का अपमान किया है। जिस तरह की भाषा उन्होंने छठ को लेकर बोली है, बिल्कुल बिल्कुल अपमान किया है। इसलिए कि बिहार में या पूर्वांचल में या कहीं भी छठ से बड़ा पर्व हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लिविंग गॉड है, क्योंकि आप सूर्य को देखते हैं, और गॉड का तो मूर्ति होता है और भगवान का, जिसको देख के आप पूजा करते हैं। एक ही भगवान ऐसे हैं जिनको डूबते हुए भी और उगते हुए भी हम लोग अर्घ जाके देते हैं। ये हर एक घर में, खास करके ईस्टर्न यूपी बिहार में और कहीं भी देश दुनिया में जो लोग हैं, उनके आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और उस पर्व के बारे में इस तरह की बात करना, आपको लगता है ये हमको चुनावी लगता है कि बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। न देश को समझते हैं, न यहाँ के कल्चर को समझते हैं, लोगों की भावना को समझते हैं। इनका कोई रूट से कोई मतलब नहीं है। इस देश के रूट से मैं कभी, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं देखता हूं कोई कमेंट, कोई बात, वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड दिखता है। लेकिन हिट जो एंड आपको रन, हिट एंड रन जो होता है ना, कुछ बोले और भाग गए। नहीं कुछ आप छुए अपनी और बात भाग रखने गए। के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप जिसको डिस्कनेक्ट करते हैं, कांग्रेस कहती है वही कनेक्ट है राहुल गांधी का। राहुल गांधी युवाओं का चेहरा है, लेकिन टी शर्ट पहन के क्या घूमते एज हैं, है उनका? कब टी शर्ट से? पहन के घूमते हैं। अब ये ऐसा तो इतने जाड़े के मौसम में भी हर एक जिम में मिल जाएगा, उससे क्या करना है हम। लेकिन पर्पस है कि आइडिया क्या है देश के लिए, देश के लिए आइडिया क्या है। ये युवा हुआ तो हम लोग 15 साल से सुन रहे हैं उनका, कि हर एक बार लॉन्च होते हैं और फुस होकर गिर जाते हैं। ये तो बहुत दिन से देख रहे हैं। अच्छा, इस बार राजद ने और कांग्रेस ने, महागठबंधन ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया है, मल्ला को डिप्टी सीएम बनाया है और कह दिया है कि मुसलमान को डिप्टी सीएम देंगे। तो ये क्या आपको लगता है कि एक रणनीति आपको चिंता में डाल सकती है? नहीं, कोई चिंता क्योंकि में नहीं देखिए डालेगी। बैकवर्ड का तो वोट है, मुसलमान का भी वोट है, यादव का वोट मिलता ही है उनको, तो खेल तो नहीं बिगड़ जाएगा आपका? ये सारा कैलकुलेशन बैठ के कर ले, बिहार की जनता इनको कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। ये तो एक दूसरे को ब्लैकमेल करके ये पोस्ट सब जो देख रहे हैं ना आप, जी ये सब उसी का नतीजा है। तो इसलिए बिहार की जनता, देखिए पॉलिटिक्स में भी और बिहार में खास करके मैं देखता हूं कि नेता कौन है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर वो गंगा में भी खड़े होकर कुछ बोलेंगे ना, जिनका नाम ले रहे हैं, जो मुख्यमंत्री का घोषणा हो गया, तो बिहार की जनता नहीं विश्वास करेगी। पर वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम
घोषित करना। देखिए 14% यादव, तेजस्वी यादव, 8% मछुआरा मल्ला, तो आपको लगता नहीं है? और उसके साथ अगर मुसलमान डिप्टी सीएम देते हैं, परसेंटेज बड़ा बनता है ये। ऐसा है कि बिहार को जो लोग जानते हैं जी इसी मल्लाह कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। जब आरजेडी थी जी तो ये लोग पंचायत में भी रिजर्वेशन नहीं था। ये नीतीश कुमार आए जब ईबीसी को रिजर्वेशन दिया। 15 साल सरकार थी जिसको सोशल जस्टिस की सरकार कहते थे। नीतीश कुमार जी ने पहली बार रिजर्वेशन दिया और कितना मल्लाह का बेटा मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद बन करके निकला पिछले 4 चुनाव में, या उनके लिए अन्य व्यवस्थाएं की। तो इसलिए जो भी कम्युनिटी का नाम ले रहे हैं वो सब लोग जानते हैं कि उनके लिए कौन काम किया या कौन काम करेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कहीं आप किसी के साथ अलायंस कर लेते हैं या कोई और बात कर लेते हैं, लेकिन मेन ट्रेड्स जो आपका है उसके बारे में बिहार की जनता जानती है। आपके पार्टी का, आपके जो विचार है, आपका जो कंडक्ट रहा है, आपका जो अतीत रहा है, ये सब बिहार की जनता जानती है। हम बिहार के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो एक मुद्दा जो कि ऑपोजिशन इसको अपने तरीके से उठा रहा है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर बड़े सारे बयान देते हैं। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है वो चुनावी विषय अब बन गया है? आज मैं गया था मुख्यमंत्री के साथ सुबह से, मैं नालंदा। हाँ, नालंदा। 9 बजे सुबह हम लोग, मैं इसलिए चर्चा कर देता हूं, 9 बजे सुबह हम लोग निकले हैं और एक जगह ड्रॉप हुए और वहां से बाय रोड ही हम लोगों ने कार्यक्रम किया। आज उनकी 7 पब्लिक मीटिंग थी। कितनी? 7 पब्लिक मीटिंग थी। और मुझे लगता है कि कम से कम 200 किलोमीटर, क्योंकि बाय रोड ही सब पूरे उस जिला में ट्रेवल किया है। 7 विधानसभा है, 7 मीटिंग करके हम लोग 7 साढ़े 7 बजे लौट के आए हैं। मैं इसलिए दे रहा हूं कि पिछले 6 महीने में जितना मूवमेंट, या इस चुनाव में मुझे लगता है जब से ये कैंपेन शुरू हुआ है, शायद सबसे ज्यादा मीटिंग और एक्टिविटी उन्हीं का रहा है। अक्रॉस पार्टी लाइन सबसे ज्यादा एक्टिव पूरे बिहार में मूवमेंट उनका रहा है। तब तो कोई कुछ बचा नहीं है। और मैंने बताया ना पहले भी आपको, उनके काडर को भी मालूम है, उनके समर्थक को भी मालूम है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। अच्छा, ओवैसी की पार्टी का महागठबंधन के साथ अलायंस नहीं हुआ। आरोप ये लगता है कि वो एनडीए की ही बी टीम है और नुकसान राजद और कांग्रेस को करेगी। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? उनका अपना तरीका है पॉलिटिक्स करने का। सीमांचल में जाके चुनाव लड़ते हैं, अपनी बात करते हैं, सीट भी निकाल के ले आते हैं। अगर बी टीम या सी टीम कोई होता, वही मैं सोच रहा हूँ। पर इस बार आपको लगता है कुछ सीट निकलेंगे उनकी? मुझे नहीं आइडिया इस चीज का। पिछली बार भी 3-4 सीट आ गया था उनका, 4-5 सीट आ गया था। 5 सीट आ गया था, पर वो सब विधायक चले गए थे दूसरी पार्टी। हाँ, वो ठीक है, लेकिन चुनाव जीते थे उनका पार्टी सीमांचल में 5 सीट जीत गया था पिछली बार। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि बिहार में है, संतोष कुशवाहा, गोपाल मंडल जैसे पुराने नेता कुछ नाराज हैं। नहीं, देखिए, हर एक चुनाव में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, और सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, सबको आप टिकट नहीं दे सकते हैं। हर एक चुनाव में पार्टी अपने हिसाब से एसेस करती है चीजों को, तो वही इतना ही है। पर मतलब पुराने नेता है, इसलिए मैंने सवाल पूछा। हाँ, नहीं, ठीक बात है जी। लेकिन मैंने कहा ना कि हर एक चुनाव में कुछ लोग आते भी हैं, कुछ लोग चले भी। एक मैनिफेस्टो आया है महागठबंधन का, और उन्होंने हर घर नौकरी का वादा किया है, और भी बड़ी बड़ी लोक लुभावनी बातें हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है, उनको लगता है ये गेम चेंजर है। हर घर को अगर नौकरी देंगे तो गेम बन जाएगा। हाउ डू यू टेक इट? मुझे एक बात बताइए, इस सब इकोनॉमिस्ट दुनिया का फेल कर जाएगा इस थ्योरी को सुन करके। अगर हर एक घर को नौकरी देंगे तो कैलकुलेट करके देखा है आपने, जो कितना पैसा, कोई भी चीज आप घोषणा करते हैं तो स्वाभाविक है साइड बाय साइड आप ये बताते हैं कि इसका वित्तीय व्यवस्था आप कैसे करेंगे। ऐसे ही आप जाकर के बोल देंगे तो मैंने कहा ना, क्रेडिबिलिटी ही नहीं बची है इनकी। लोग हंस रहा है, पत्रकार पूछते हैं कि कहां से पैसा लाएंगे, तो दाएं बाएं करने लगता है। आप पूछिए ना जाकर के कि भाई इतने लोगों को आप जॉब देंगे। नहीं, बिहार के बजट से तो ये 3 गुना हो जाएगा। 9 लाख करोड़। अभी कुछ देर पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात को बोला। लेकिन मैं फिर भी ये पूछ रहा हूं,
लेकिन कुछ फैक्टर्स क्लिक करते हैं। आप याद करिए, लोकसभा चुनाव था, कहा कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार में आएगी, तो क्लिक करा, महाराष्ट्र में क्लिक करा, यूपी में क्लिक करा। तो अगर ये फैक्टर क्लिक करता है, देखिए घोषणाएं तो आप लोग भी करते हैं, कितनी पूरी करते हैं वो तो बात की बात होती है, लेकिन अगर क्लिक कर गया तो क्या करेंगे? इसकी काट क्या है? लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी होती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, वो गंगा में खड़े होकर के भी कुछ बोलेंगे, बिहार की जनता नहीं विश्वास करेगी। एक, और इस तरह की बात जब वो करते हैं तो आप 10 पब्लिक से पूछ लीजिए कैसे हंसता है उन पर। लोग जानता है ना किस केस में बुलाया गया है। जमीन, नौकरी के बदले जमीन लिखाने के लिए यही केस है, यही ट्रैक रिकॉर्ड है उनके पार्टी, उनके इन लोगों का। इसलिए कोई ऐसा आप चीज जाकर के बोलेंगे। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि अगले 5 साल में मैं 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दूंगा, तो लोग समझ रहे हैं कि नीतीश जी बोल रहे हैं तो ये डिलीवर करके दे। अब वो जीविका दीदी को आप लोग 10,000 रुपए देते हैं, वो कहते हैं मैं 30,000 दूंगा। अब मैंने कहा ना कि घोषणा पत्र में आपको भी मैं बोल रहा हूं, इस सारा डिस्परेशन का साइन है। वो पहले ही हथियार डाल चुके हैं। ये सब जो भाषा शुरू करता है कोई, तो यही समझिए पर ये जीतने की डेस्परेशन भी तो हो सकती है। अगर डेस्परेशन ही है नहीं, जीतने की डेस्परेशन भी हो सकती है। डेस्परेशन में आप ऐसा बात बोलेंगे, ऐसा कमिटमेंट करेंगे जो जिसका कोई सिर पैर नहीं है। जी ढकोसलेबाजी करेंगे बैठ करके आप। तो आप बिहार के जनता को इतना क्या समझते हैं? क्या समझ रहे हैं जनता को? नहीं, बिहार की जनता समझदार जनता है। न्यूज 18 देखती है, 80% हमारा मार्केट शेयर है। न्यूज 18 इंडिया सबसे ज्यादा बिहार में देखा जाता है। बिहार की जनता समझदार है, उसे पता समझदार चैनल कौन सा है, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी पॉइंट पर आता हूं। देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, वो होती है प्रिसेप्शन। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की प्रिसेप्शन बनाने की कोशिश है, ये जननायक है। कांग्रेस भी बोल रही है और पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, और राजद भी पोस्टर लगा रहा है। तो इन दोनों में जननायक आपको कौन दिखाई देता है, राहुल जी या तेजस्वी जी? जननायक बिहार में एक ही हुए, उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। पूरा बिहार जानता है। अगर अब वो कर्पूरी ठाकुर का टाइटल भी चोरी करने में लग गए हैं तो मैं नहीं जानता हूं। जननायक किसी को बिहार में पूछिएगा तो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से ही जाना जाता है। अभी कहाँ के जननायक है, कब जननायक बन गए, क्या काम किए? अभी तो बताया कि कोर्ट बुलाया है आकर के कि डेली आकर के बताइए कि ये जो रेलवे में घोटाला हुआ कैसे हुआ। ऐसे ही जननायक है, जिन पोस्टर लगाने से अगर जननायक बन जाए और सोशल मीडिया में ट्वीट करने से जननायक बन जाए। अच्छा, एक सवाल बिल्कुल चलते चलते, अगर नतीजे इधर उधर थोड़े आते हैं, देखो चुनावों में पता नहीं होता क्या होता है, तो जेडीयू के एनडीए के साथ ही रहेगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, टाइम एंड अगेन हमारे मुख्यमंत्री ने, मुझे लगता है कितनी बार उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। पर साइड्स भी बहुत बारी बदली है, तो ट्रस्ट फैक्टर उसके बाद आप ही की बात सही बोल रहे हैं। उसके बाद ही उन्होंने कहा कि गलती हुई 1-2 बार, और इसमें कहीं कोई एम्बिग्विटी नहीं है। मैं इस रिकॉर्ड को स्ट्रेट कर देता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोगों का लंबा एसोसिएशन रहा है, और एक साथ हम लोग लोकसभा का चुनाव अभी लड़े, और सरकार में दिल्ली में भी है, और बिहार में भी सरकार नहीं बनने का तो प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन बिल्कुल हम लोग एक साथ हैं किसी भी परिस्थिति में। और ये जो क्रिटिक्स कहते हैं कि अब जेडीयू बीजेपी की एक्सटेंडेड पार्टी हो गई है, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट वर्ड? नहीं, मैं यही कहूंगा कि अब क्रिटिक्स नहीं, मैं देखता हूं कि ये वही लोग विपक्ष में, मैंने कहा ना, उनको अब कुछ मिला नहीं है, तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट जेडीयू में क्या हो रहा है, जेडीयू का नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप क्या होगा, जेडीयू एक्सटेंडेड वो पार्टी हो गई, तो इसी में ज्यादा भाई जेडीयू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेडीयू को लीड कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और वो सक्षम है अपने पार्टी को चलाने के लिए, बिहार को चलाने के लिए, और बिल्कुल पार्टी दुरुस्त तरीके से चल रही है। एक अलायंस पार्टनर के नाते जो संबंध होता है, अगर बिहार में 2 बजट आपने देखा, 2024 और 2025 का बजट, जी सर, यही कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि ये बिहार का बजट है, देश का बजट नहीं है। ट्वीट कर रहे थे, माने बिहार को मजाक बना रहे थे। तो ऑब्वियसली हम लोग सरकार में जाकर के बात नहीं करेंगे, दिल्ली में जाकर के बात नहीं करेंगे कि बिहार की क्या जरूरत है। तो ठीक है, एक साथ काम कर रहे हैं। चलिए, अब रैपिड फायर राउंड है, एक ही चूज करना है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में कौन बनेगी, बीजेपी या जेडीयू? नहीं, एनडीए लैंडस्लाइड। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पूछा मैंने। वो मैं नहीं जानता हूं।
हाँ, लेकिन लैंडस्लाइड है, ये इतना याद रखिएगा। लैंडस्लाइड है। ये तूफान एक आपको- चूज करना है, जेडीयू या बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट नहीं, पार्टी। नहीं, मैं देखिए, हम लोग साथ साथ लड़ रहे हैं, हौसला बराबर ही जीत जाए। ठीक है। अच्छा, बिहार में चेहरा किसका बड़ा, नरेंद्र मोदी का या नीतीश कुमार का? नहीं, देखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी का बड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का बिहार में बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि देश में बड़ा चेहरा है। लेकिन जब बिहार की राजनीति की बात होगी जी, तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार जी का चेहरा बहुत बड़ा है। अच्छा, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, जननायक के गुण किसमें नजर आते हैं, दोनों में से एक में? दोनों फेल्ड है भाई, देखते ही रहे। दोनों फेल है। इतनी बार लॉन्च हुए हैं, और कहां से ये टर्म उनके साथ जोड़ रहे हैं आप? इस टर्म का भी अपमान होगा। मैंने कहा ना कि जननायक जुड़ा हुआ है अन्य लोगों से, उनको प्रूफ करना था लोगों के बीच में जाकर के, जो आज तक जिस तरह की भाषा, जिस तरह का एरोगेंस लोगों में है, उसमें कहां इनके साथ जेल करता है ये सब वर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया संजय झा जी, आप हमारे मंच पर आए, न्यूज 18 के तमाम सवालों का जवाब आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, धन्यवाद करिए संजय झा का, कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए।